तो दोस्तों झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थी सबसे पहले यहाँ पर देखिए, झारखंड बोर्ड क्लास 12 कल जो आप सभी का हिंदी इलेक्टिव का जो पेपर होने वाला है 2 बजे 21 फरवरी को, उसका दोस्तों पूरा पेपर आप सभी का यहाँ पर आ चुका है, जिसका सोल्यूशन आज की इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके आप सभी को बताने वाले हैं। यदि दोस्तों आप लोग भी झारखंड बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, कल दोस्तों आप सभी का जो पेपर है 2 बजे रहने वाला है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है हिंदी इलेक्टिव का 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों आपके कल हिंदी इलेक्टिव के पेपर में 2 बजे आपका जो पेपर होगा उसमें देखने को मिलेगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखिए, फटाफट से सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा। कल के पेपर में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव को वीडियो आप सभी का 1 से 2 घंटा के अंदर आपको अपलोड कर देंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि कल आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो 2 बजे जैसे आपके पास जो पेपर आएगा हिंदी इलेक्टिव का, उसमें सबसे पहले आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। गद्यांश जो आपका आएगा परिवार समाज को लेकर के आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले गद्यांश को चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद पूछे गए प्रश्न का जवाब हम लोग देंगे। गद्यांश का परिवार समाज की पहली इकाई है जहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। परिवार के बाद विश्वविद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा सा रूप है। यह विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चियां अलग अलग परिवेश से आते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनाव अलग अलग होता है। तो इस प्रकार का कल आपका जो यहाँ पर गद्यांश रहेगा, सेम पैसेज, ठीक है। और इसके द्वारा पूछेगा प्रश्न का पहला जवाब कि परिवार समाज की कैसी इकाई है। तो परिवार समाज की पहली इकाई है जिसके माध्यम से लोग संस्कार को सीखते हैं अपने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा। चैनल पर पहले बार है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 नंबर का था कि परिवार द्वारा दी गई शिक्षा हमारे समाज का क्या तय करता है। तो परिवार के द्वारा जो शिक्षा मिलती है इससे आपका दिशा और दशा दोनों तय होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का जो प्रश्न है कि विद्यालय अपने आप में समाज का कैसा रूप है। तो विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा सा रूप है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का था कि बच्चे बच्चियां अलग अलग कहां से आते हैं। तो बच्चे और बच्चियां अलग अलग परिवेश से आते हैं, क्योंकि हर एक परिवार का अलग अलग रहन खान पान होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे आपके पास जो पेपर आएगा, अब नेक्स्ट आपका 5 से 8 में ये पद्यांश आपको देखने को मिलेगा। पद्यांश कहता कि साधना की राह पे चलना है कठिन, रोकेंगे, ठीक है, साधक तुम्हें लाखों विघ्न, हर मोड़ हर कदम पर है इम्तिहान, चंपे चंपे पर खड़ा रहेगा यहाँ, आग झपकी तो लूट जीवन का धन, रास्ते में आग है तूफान की, जल गया हुआ है जिसने ना पहना, चलने वाले दिखना, ठीक है, अपना चाल। इस प्रकार से दोस्तों आपका पद्यांश रहेगा। जैसे कि पहला प्रश्न है कि किस राह पर चलना कठिन है। तो एक राह है जिसका नाम है साधना। साधना की राह पर चलना क्या है, कठिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर है कि लाखों विघ्न किसे रोकेंगे। तो दोस्तों लाखों जो विघ्न है, जब जैसे आप लोग जो है राह पर चलिएगा तो आपका साधक के द्वारा रोका जाएगा, यानी कि साधकों को, ऑप्शन नंबर बी को। 7 नंबर का था कि आंख झपकने से क्या लूट जाती है। तो आंख जैसे झपकता है वैसे जीवन का धन लूट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो आप सभी का 1 से 2 घंटा के अंदर मिल जाएगा। 8 नंबर की अपना चाल किसे देखना है। तो अपना चाल यहाँ पर किसको देखना है, तो आपका चलने वाले को, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे का प्रश्न आप सभी का 9 नंबर, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। तो फीचर जो आप सभी का विषय प्रधान की विधा मानी जाती है। कल आप लोग का 9 नंबर में यही प्रश्न मिलेगा। 10 नंबर की निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है। तो रचनात्मक को आप सभी का जो प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों के द्वारा। 11 नंबर का था कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है। तो समाचार पत्र की जो आत्मा है ये आप सभी का संपादिका के पृष्ठ में होती है। जैसे ही पढ़ने से सारा इंट्रोडक्शन पता चल जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर है कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि जो रिपोर्ट करता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आ चुका है 13 नंबर की विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। जो विज्ञापन आप लोग देख सकते, इसमें आपका व्यवहारिक हिंदी का उपयोग किया जाता है, जिसमें सारे को समझ सकते हैं। जैसे कि टीवी पर आप लोग कोई भी प्रचार को देखते हो आपका हिंदी में रहता है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। 14 नंबर, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव जो सक्रिय रहता है। अगर कोई भी जर्नलिस्ट बनता है तो उसको जानने की इच्छा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब तक वो जानेगा नहीं तब तक वह पत्रकारिता करेगा कैसे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिज्ञासा।
15 नंबर है कि कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा आपका संस्कृत को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। जो जो ऑप्शन टिक करे यही ऑप्शन टिक करना। इसके बाद आपका जो बुक का यहाँ पर पद्यांश रहेगा सेमी वाला, ठीक है। पद्यांश कहता है कि देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ परा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, ओठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली सभी सुंदर, प्रिय की अशब्द, ठीक है। सिंगार मुखा तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तंभ बांध अंग अंग, नय नत नयनों में आलोक उतर, कापा आधरों पर थर थर थर, देखो मैंने वह मूर्ति धीती, इसके बाद मेरे वसंत की प्रथम गीति। तो दोस्तों इस प्रकार की जो आपका जो है पद्यांश यहाँ पर जो कि आपका बुक से है, जिसके द्वारा 16 नंबर का जो क्वेश्चन है कि उपयुक्त पंक्तियां के रचनाकार कौन है। जो मेरे संग की रीति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर के प्रस्तुत पंक्तियां की गीत की जो विधा में आती है, यानी कि जो प्रस्तुत जो पंक्ति आप लोग अभी पढ़े मेरे रीत की गीत, ठीक है, ये कौन से विधा में आती है? तो ये आप सभी का आता है शोक गीत में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है कि इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है? इन पंक्तियों में जो सुंदर का चित्रण किया गया है सरोज का किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर है कि किसके स्वप्न थक चुके हैं, यानी कि किसका जो सपना है ये थक गया है? तो आप सभी का निराशा का सपना जो है थक गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निराला किस वाद के कवि है? तो निराला किस वाद के कवि है? तो निराला आप सभी का छायावाद के कवि है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ चुका है 21 नंबर, विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? विष्णु खरे का जो जन्म हुआ है ये आप सभी का 1940 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का था कि श्री रामचरितमानस किनकी रचना है? तो श्री रामचरितमानस लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 23 नंबर का आता है कि धनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं? तो धनानंद जो है प्रेम पत्र किसको लिखते हैं? सुजान को लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का जो 50 नंबर का वीडियो है आपको 1 से 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा, जो कि आप लोग एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा। लता प्रतान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लता प्रतान का मतलब होता है लता का फैलाव, यानी ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर का था कि समंदिया का नाम क्या था? समंदिया का नाम आप सभी को पता था कि हरगोविंद नाम था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरगोविंद। 26 नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्नीचर, ठीक है, फर्नीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे? तो ये आप सभी का जो लेखक थे यह आपका छायावाद का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? तो आरोहण जो पाठ है जो चैप्टर है इसमें आप सभी का सुपी नदी का, ठीक है, जिक्र किया गया, दिखाया गया, ऑप्शन नंबर ए। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया? तो सूरदास की जो झोपड़ी है आप सभी का रणभूमि से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और प्रश्न बच चुका दोस्तों, फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? तो मौन सत्याग्रह का यहाँ पर अर्थ पूछा, जिसका मतलब होता है बिना कहे कुछ आंदोलन करना, यानी कि चुपचाप से आंदोलन करना। अंतिम प्रश्न आपका एग्जाम का 30 नंबर का आ चुका है कि विस्फोटक की माटी के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्जेक्टिव वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।